सो क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ x इज दिस मैट्रिक्स प्लस y इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो हमें x एंड y का वैल्यू निकालना है जो हम अभी तक कर रहे थे। सो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम, सीधी सी बात है। 2x और 3x यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया -y प्लस y, और एज इट रेस ये मैट्रिक्स उधर ही रहेगी। सो अब इन दो मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, वो क्या जाएगा हमारे पास 2x माइनस वाई, और यहाँ पे आ गया 3x प्लस वाई, और एज इट इज़ दिस मैट्रिक्स वो वहीं पर 10 5। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, एज मैट्रिसेस आर इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। सो कंपेयर द क्वांटिटीज। कैसे कंपेयर करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपको पता है, और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो आंसर नहीं निकलेगा ऐसे, क्योंकि दोनों में से एक वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो रहा है। सो हम इसको इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं और इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं। सो आपने 10th में सीखा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर मैं वही करूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर भूल गया है तो रिवाइज हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है। सो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, नीचे क्या आ गया, 3 इज़ 5x, और यहाँ पे आ जाएगा 10 5 इज़ 15। सो x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 3। सो x हमें यहाँ पर क्या आ गया, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। ठीक है। ये हमने कर दिया एलिमिनेट एक वेरिएबल करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लिया। सो हमें एक वेरिएबल का आंसर निकल गया। सो हम इसको इक्वेशन ए पुट कर देते हैं। सो पुट ए इन फर्स्ट या और सेकंड, जो आपकी मर्जी, दिल जो चाहे वही करे, ये दिल मांगे मोर। ठीक है। फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, फर्स्ट कौन सी है, ये वाली इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो कर लीजिए इसमें ए पुट, ए क्या है, x का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, वो है 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। हाँ, 2 3 ज़ा 6, माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये यहाँ बन जाएगा -6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास क्या वाई का वैल्यू निकल कर आ गया, सो दो विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू -4। सो एक्स का भी निकल गया, वाई का भी वैल्यू निकल गया। ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमने बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया, देख सकते हैं ओवरव्यू क्वेश्चन का जो मैंने सॉल्व किया। सो आंसर निकल कर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर है 12 है 3 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। तो निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। सो मल्टीप्लाई कीजिए, दिख रहा है तो देख लेते हैं, 3x 3y 3z और 3w। सो ये आ गया मैट्रिक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 6 2w प्लस दिस मैट्रिक्स 4z प्लस w, x प्लस y और 3। ठीक है, ये आ गया। इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर देते हैं, फिर देखते हैं कि ये सेम एज इट इज चल रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे 2w प्लस 3, 2w प्लस 3। सो एज इट इज चल रहा है ये। सो अब हम इसको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अब 3y 3w 3x 3z। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अब मैं यहाँ से ही कंपेयर करूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। एज matrices are equal, corresponding element should be equal, so compare the quantities of the same position। 3x is equal to 3x is equal to x plus 4। पहली क्वांटिटी ये है, फिर क्या है 3y is equal to 6 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। ये है हमारे पास एक और हमारे पास क्या है 3z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -1 प्लस z प्लस w। ठीक है, और हमारे पास एक और क्वांटिटी है 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो ये है। सो सीक्वेंशियल आप कर सकते हैं सॉल्व, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा w से। हाँ, सो ये इसको इधर लाइए, 3w माइनस 2w इज़ 1w, मतलब w ही बच गया, w इज इक्वल टू 3।
1w मीन्स इज w का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। सो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, इस x को इधर लाइए, वो क्या आ जाएगा -x, 3x माइनस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, एक और वैल्यू आ गया। सो इसके बाद हमारे पास है 3y और x भी है इसमें, इस इक्वेशन में, तो x का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है ना, उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए 2, है ना। 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस y, है ना, ये आ गया। सो ये उस y को उधर ला लीजिए, ये माइनस वाई बन जाएगा, 3y माइनस वाई इज 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। सो एक और y का वैल्यू भी निकल गया। अब हमारे पास लास्ट है z, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, है ना, वापस ही लिख दिया मैंने, देख रहे हैं। 3z को ये एक z उधर लाइए, बन जाएगा 2z इज इक्वल टू -1 प्लस w ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, वो 3 है उसका वैल्यू, तो निकाल दीजिए। 2z, ये 2 है, 2z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इज 2, सो z का 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, z का वैल्यू हमारे पास 1 निकल कर आ गया। सो हमने ये आराम से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 भी। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी लेके आ चुका हूँ मैं आपके पास, जो हमें ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है, बहुत, तो करना पड़ेगा, है ना। सो हमें एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, शो दैट f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं, इवेलुएट करते हैं। सो f ऑफ x ऑलरेडी हमें देकर है ना, ये है f ऑफ x, और f ऑफ y क्या बनेगा, जो इसमें x जो वेरिएबल्स है उनको y में चेंज कर दीजिए, वही f ऑफ y बन जाएगा। सो हम पहले f ऑफ y बनाएंगे। f ऑफ y क्या बन जाएगा हमें, cos y साइन y, यहाँ पे 0 एज इट इज, माइनस साइन y cos y, और ये 0 और ये 0 0 1, है ना, एफ ऑफ वाई ये बन गया। सो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करना है हमें। सो एफ ऑफ एक्स की जगह ये मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, एफ ऑफ वाई की जगह ये मैट्रिक्स। सो इन दो को मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। सो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह मैं ये वाला मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉस एक्स साइन एक्स 0, टफ है ये मल्टीप्लीकेशन करना, गलतियाँ होती है, टफ नहीं है बट थोड़ा दिमाग रखना है और कुछ नहीं। 0 0 0 1, और यहाँ पे एफ ऑफ वाई जो हमने ऑलरेडी निकाला, यहाँ पे वो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, कॉस वाई साइन वाई, और यहाँ 0 माइनस साइन वाई। क्वेश्चन अब टफ होते जा रहे हैं, थोड़ा हाथ अब खुद चलाइएगा, और पहले देखिए फिर हाथ चलाइए, ऐसे नहीं, फिर कॉन्फिडेंस आएगा जब आप खुद हाथ चलाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में आता है, पहले रो को पकड़ लीजिए, पहले कॉलम को कर लीजिए, है ना। ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं, 3/3 है, भी 3/3 है, तो 3/3 का ही बनेगा, है ना, सिखाया हुआ है मैंने। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इज कॉस एक्स वाई, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इज कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, है ना, आ गया ये, है ना, एज सिंपल एज दैट। फिर है प्लस का साइन आएगा, लेकिन माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। थर्ड है 0 इंटू 0 इज 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे एलिमेंट के साथ हम करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ, सॉरी। सो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, है ना, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, लेकिन क्या माइनस, आगे माइनस की साइन रख दीजिए क्योंकि माइनस है अपने साथ। फिर प्लस है, लेकिन इसमें माइनस है, प्लस माइनस इज माइनस। फिर साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। फिर लास्ट 0 प्लस 0 प्लस 0, सो थर्ड एलिमेंट इज 0। चलिए बच गए, मेरे को एक सॉल्व नहीं करना पड़ा। अब रो 2 को पकड़ लीजिए, है ना, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस का साइन, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, प्लस 0 इंटू 0 इज 0, उसका वैल्यू कुछ नहीं है, तो वो ऐड होना है, इसलिए उसका इसमें सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ, साइन एक्स इंटू साइन माइनस साइन वाई इज माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आ गया। फिर प्लस का साइन होता है ना,
cos x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू कॉस वाई और लास्ट में 0 प्लस 0 प्लस 0। सो थर्ड एलिमेंट अभी 0 ही चल रहा है, चलिए बच गए। फिर इससे थर्ड रो से, चलिए इसमें जीरोज है तो इसमें ज़्यादा इवेल्युएट नहीं होगा, 0 प्लस 0, चलिए बच गई, प्लस 1 इंटू 0 इज़ 0, चलिए बच गए। फिर कॉलम 2 के साथ 0 इंटू 0 इज़ 0, मतलब साइन वाई इज़ 0, प्लस 0 इंटू कॉस वाई इज़ 0, 1 इंटू 0 इज़ 0। सो फिर 0 0 1 1 आ गया इधर, है ना। कैसे? 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1। सो हमें यहाँ पर निकल कर आ गया। सो दिस इज़ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास ये आ गया, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट कुछ नहीं है। सो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हमने ऐसे निकाल लिया। सो अब अगर आप देखेंगे ये रिजेंबल कर रही है फॉर्मूला से। आप चेक कीजिए ये वाली फॉर्मूलाज। कॉस ऑफ, अगर आपने गोल्डन फार्मूलाज पढ़ी होगी, गोल्डन फार्मूलाज, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। और हमारे पास कौन सी फॉर्मूला है? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। सो ये हमारे पास फॉर्मूलाज है, ये दो इंपॉर्टेंट है। ये इसी में ये एलाबोरेटेड फॉर्म है, इसको हम कंप्रेस्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। सो वो कैसे? सो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई ऑलरेडी हम लिख ही रहे हैं। सो इज इक्वल टू, ये किससे रिजेंबल कर रही है? अगर आप देखेंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई से रिजेंबल कर रही है, आप देख लीजिए से रिजेंबल कर रही है। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, लिख सकता हूँ, यस, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? इस फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ, अगर आप ये साइन हटा दे 1 मिनट के लिए, सो दैट इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना। सो ये फॉर्मूला से रिलेट हो रही है, लेकिन माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, है ना। देखिए आप, ये रिजेंबल कर रही है इस फॉर्मूला के साथ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, लेकिन माइनस टाइम्स। देखिए ये पहले आना चाहिए, तो कि मैं इसको कॉमन निकाल के आपको बताता हूँ कैसे मैं इस बोल रहा हूँ माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स। अगर इनमें से मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ, ठीक है। सो माइनस अगर मैं इसमें कॉमन निकाल दूँ, ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? पहले हम ये वाली क्वांटिटी लिखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है ना। तो एक ही बात है, पहला टर्म लिखेंगे हम साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर क्या आ जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। यहाँ पे 0 चल ही रहा है ऑलरेडी। सो आप देख सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के अंदर तो यही क्वांटिटी बन जाएगी। कैसे? माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, सॉरी माइनस साइन एक्स कॉस वाई आ गया यही क्वांटिटी, फिर माइनस कॉस एक्स साइन वाई यही क्वांटिटी। सो यही मैंने ऐसे लिख दी। सो ये अगर आप इस माइनस को हटा दे, ये किससे मैच करेगी? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई से। सो नेक्स्ट स्टेप में वो हम साइन ऑफ एक्स प्लस वाई रखेंगे, बाहर माइनस रखेंगे, यही मेरा कहने का मतलब था। सो ये तो डायरेक्ट रिजेंबल हो रही है, इसमें कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं है, ये है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। सो साइन ऑफ, मैं लिख सकता था डायरेक्ट माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, बट आपको कंफ्यूज होते तो मैंने ये दिखा दी, ये मैंने कैसे रिजेंबल करवा दी प्रॉपर्ली, है ना, माइनस को कॉमन करके। सो ये है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये किससे रिजेंबल कर रही है? अरे यार फंस गए, नहीं, ये तो सीधे रिजेंबल कर रही है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना। ये वाली कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना। ये रिजेंबल सेम कर रही है दोनों, सिर्फ चेंज कर दीजिए, मतलब साइन का कोई चिंता नहीं है ना। सो दैट इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो डायरेक्ट रिजेंबल हो गई ये भी फॉर्मूला हमें। सो ये 0 चल ही रहा है, ये 0 0 1, देखिए एक स्टेप आपने बढ़ा दिया जिसमें मुझे वापस ही लिखना है। सो दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई and this is minus times of sine of x plus y, and this is 0 0 1, this is cos of x plus y, और ये है 0 ऑलरेडी, ये है sin of x plus y, and this is 0।
3/3 का ऑर्डर है इसका, वो पता ही था हमें। सो ये आपको थोड़ा ये टेक्निकल चीज़ थी ये वाली, ये रिजेंबल नहीं कर रही थी प्रॉपरली एक साइन की वजह से। उस साइन को हमने कॉमन निकाल दिया माइनस को, सो हमने रिजेंबल कर दी किसके बराबर, साइन ऑफ x प्लस वाई के। वो बाहर साइन रह गई एंड में, तो हमें क्या उसके साथ फिलहाल ये बाहर ही है ना। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सीधे f ऑफ x प्लस वाई। ये हमें क्या निकला, मल्टीप्लीकेशन ऑफ f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, है ना। अब ये जो है f ऑफ x और f ऑफ y, इन दो को ऐड करेंगे, है ना, x प्लस वाई, एफ ऑफ x प्लस वाई। कैसे, सो फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y को हमने मल्टीप्लाई करके हमें ये क्वांटिटी आ गई। सो अब हमें क्या बोल रहा है, राइट हैंड साइड की इक्वल हम तब कब बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। मैंने आपको पहले भी बोला, पहले भी क्वेश्चंस में ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट। अब ये नहीं है फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y, फिर अगर फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y होता तो हम सीधे फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y को ऐड कर लेते, लेकिन है फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, मतलब इस फंक्शन के अंदर x प्लस वाई को डालना है। इसका मतलब जो x की जगह है उसके अंदर वेरिएबल क्या आएगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई। आपको समझ आया। सो फंक्शन ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई हमें किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू, ये हमें स्टैंडर्ड फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस वाई, है ना, पहला एलिमेंट। फिर माइनस साइन ऑफ x की जगह क्या डालना है, x प्लस वाई जो फंक्शन के अंदर है, x प्लस वाई, और ये एंड में जीरो ऑलरेडी चल ही रहा है ना, ये जीरो है, थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। अभी दिख नहीं रहा है, मुझे पहले ये स्टेप लिख लेना था, गलती हो गई मुझे। साइन ऑफ x प्लस वाई, सब्स्टिट्यूट कीजिए x प्लस वाई, x की जगह x प्लस वाई, और यहाँ पे कॉस ऑफ x प्लस वाई, कॉस ऑफ x प्लस वाई, ये यहाँ पे ऑलरेडी 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ये आपने देख लिया, ये है आ गई है फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, मैंने आपको समझा दिया। फंक्शन के अंदर x प्लस वाई, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट करना है x के वेरिएबल्स को। जैसे हमने फंक्शन के अंदर y डाल दिया तो y को सब्स्टिट्यूट कर दिया x की जगह। अगर x प्लस वाई प्लस जेड होता तो हम x की जगह x प्लस वाई प्लस जेड डाल देते, जो भी होता फंक्शन के अंदर है। ये फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y नहीं है। अगर फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y होता फिर हम ये दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर देते, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई है। सो ये आपने देख लीजिए, ये क्वांटिटी हमें कुछ आई है, और फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y जो हमने मल्टीप्लाई दोनों फंक्शंस को किया है, उसका भी आंसर सेम आ रहा है। सो हम इस रिजल्ट से क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, हैंस वेरीफाइड लिख सकते हैं। हैंस वेरीफाइड और प्रूव्ड, जो लिखना चाहते हैं तो लिखिए और बोलिए, देख लीजिए हम कितने कलंदर बच्चे हैं, आइंस्टाइन हमसे डरता है। जी बिल्कुल। सो हमने ये वेरीफाई कर लिया, देख लीजिए ओवरव्यू वापस क्वेश्चन का। फिर पहले फंक्शन ऑफ वाई निकाला, फिर फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई निकाला, फिर एग्जाम्पल करवाई इन फॉर्मूला से। सो एक नहीं मिल रही थी, उसको मैंने आपको बता दिया कैसे मिलाना था, फिर वो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई से मिल रही थी। सो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट मज़ा आया, है ना, थोड़ा कुछ किक मिली क्योंकि डिफरेंट था बाकी क्वेश्चन से और टफ था थोड़ा बाकी क्वेश्चन से। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सो हम कर लेंगे, हमें मल्टीप्लिकेशन इन दो मैट्रिक्स को करके दिखाना है कि दीज आर नॉट इक्वल टू, है ना। सो हम कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। सो पहले हम इन दो मैट्रिक्स को कर लेते हैं, रो इंटू कॉलम। आप लोगों को ऑलरेडी आती है, अब मुझे प्रैक्टिस हो गई आपको दिखा दिखा के। पहले को पहले के साथ, फिर प्लस दूसरे को दूसरे के साथ, है ना, 2/2 ही बनेगा, है ना। आप ऑर्डर भी डिटरमाइन कर सकते, सिखा दिया मैंने। 5 इंटू 2 इज़ 10, फिर प्लस की साइन लेकिन माइनस से माइनस आ जाएगी, -1 इंटू 3 इज़ 3। सो 5 इंटू 1 इज़ 5, फिर प्लस का साइन लेकिन इसमें माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 1 इंटू 4 इज़ 4, है ना। फिर 6 इंटू 2 इज़ 12, फिर प्लस का साइन, 7 इंटू 3 इज़ 21। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1 इज़ 6, फिर प्लस 7 4 are 28, है ना। सो और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो को भी, रो इंटू कॉलम, सो इज़ नॉट इक्वल टू 2 इंटू 5 इज़ 10, फिर प्लस का साइन, 1 इंटू 6 इज़ 6, फिर 2 इंटू -1 इज़ -2, फिर प्लस का साइन, 1 इंटू 7 इज़ 7, है ना। फिर इस रो को पकड़ लीजिए,
3 इंटू 5 इज़ 15, फिर प्लस का साइन, 4 इंटू 6 इज़ 24, फिर 3 इंटू -1 इज़ -3, प्लस 4 इंटू 7 इज़ 28। सो इसे इवेलुएट कीजिए, क्या आंसर निकल के आ रहा है हमारे पास। सो वो हमारे पास आ रहा है इन दो को इवेलुएट कीजिए, वो हमारे पास आ रहा है 10 - 3 इज़ 7, 7 आ रहा है यहाँ पे, 5 - 4 इज़ 1, 12 + 21 is 33, 6 + 28 is 34, or is not equal to 10 + 6 is 16, -2 + 7 is 5, 15 + 24 is 39, और हमारे पास है -3 + 28 is 25. So hence proved this matrix is not equal to this matrix. Hence verified or proved, दोनों में से एक चीज़ लिख लीजिए। खुश हो जाता है मैथ्स टीचर, इसने हैंस लिख लिया, हैंस वेरीफाइड, हैंस प्रूव्ड, बचपन से लिखते आ रहे हैं, वो भी खुश हो जाता है ना। तो वैसे हमने प्रूव कर दी थी, लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। इस पे आधे नंबर काट लेता है अगर कोई हिटलर टाइप का टीचर होगा, ठीक है। सो अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो मैं लिखता हूँ और करते हैं हम वो सॉल्व अभी। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट भी लिख दिया है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे गलती हो गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा ये हो गई है जगह कम, तो ये 3/3 मैट्रिक्स है, ये अलग है 1 0 1, ये एक कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। आप समझ रहे होंगे वैसे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सो हमें ये प्रूव करना है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, और क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है। सो रो इंटू कॉलम, सो रो इंटू कॉलम कर लेते हैं, जो हम करते आ रहे हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू -1 इज़ -1, प्लस का साइन 2 इंटू 0 इज़ 0, फिर 3 + 3 इंटू 2 इज़ 6, ये आ गया हमारे पास, है ना। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 इज़ 1, प्लस का साइन, लेकिन 2 इंटू -1 इज़ -2, फिर प्लस 3 इंटू 3 इज़ 9 आ गया, फिर 1 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 1 इज़ 2, फिर 3 इंटू 4 इज़ 12। सो ये हमारे पास निकल कर आ गया। फिर 0 इंटू -1 इज़ 0, फिर प्लस का साइन, 1 इंटू 0 इज़ 0, फिर 0 इंटू 2 इज़ 0। कितना सिंपल है। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, 0 इंटू 1 इज़ 0, 1 इंटू -1 इज़ -1, फिर 0 इंटू 3 इज़ 0। फिर क्या है, इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ, 0 इंटू 0 इज़ 0, 1 इंटू 1 इज़ +1, फिर 0 इंटू 4 इज़ 0। फिर रो 3 को पकड़ लीजिए अब, 1 इंटू -1 इज़ -1, प्लस 1 इंटू 0 इज़ 0, प्लस 0 इंटू 2 इज़ 0, है ना। फिर है इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 इंटू 1 इज़ 1, फिर प्लस 1 इंटू -1 इज़ -1, फिर प्लस 0 इंटू 3 इज़ 0, फिर 1 इंटू 0 इज़ 0, 1 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1, फिर प्लस 0 इंटू 4 इज़ 0। सो हमने इवेलुएट करना है, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया, इज़ नॉट इक्वल टू। सो इसको इवेलुएट कीजिए, रो 1 को पकड़ लीजिए, रो 1 को कॉलम के साथ पहले, फिर कॉलम 2 कॉलम 3, आपको पता ही है रेस्पेक्टिवली। सो कर लीजिए मल्टीप्लाई, -1 इंटू 1 इज़ -1, प्लस का साइन आएगा इसके बाद, 1 इंटू 0 इज़ 0, फिर 0 इंटू 1 इज़ 0, फिर दूसरा -1 इंटू 2 इज़ -2, फिर 1 इंटू 1 इज़ 1, फिर क्या है, 0 इंटू 1 इज़ 0, फिर क्या है हमारे पास, -1 इंटू 3 इज़ -3, फिर 1 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 0 इज़ 0, लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जगह नहीं है उतनी यहाँ। सो 0 इंटू 1 इज़ 0, हाँ, फिर -1 इंटू 0 इज़ 0, हाँ, फिर 1 इंटू 1 इज़ 1, फिर 0 इंटू 2 इज़ 0, ये मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये कॉलम 1 है, ठीक है। 0 इंटू 2 इज़ 0, -1 इंटू 1 इज़ -1, फिर 1 इंटू 1 इज़ 1, फिर इसका क्या है, 0 इंटू 3 इज़ 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 इज़ 0, सो 0 ही थर्ड रो 2 का थर्ड एलिमेंट इज़ 0। सो इसके बाद लास्ट रो है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 इज़ 2, थोड़ा यहाँ पे जगह कम हो गई, मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा, बट
समझा लिया मैंने, गलती मेरी है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना था, थोड़ी नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब मैनेज कर लीजिए ये। तो 2 into 1 is 2, प्लस 3 into 0 is 0, प्लस 4 into 1 is 4, फिर 2 into 2 is 4, फिर 3 into 1 is 3, फिर क्या है 4 into 1 is 4, फिर 2 into 3 is 6, है ना, फिर 3 into 0 0, 4 into 0 0, सो हमारे पास 6 निकल कर आ गया। सो इवेलुएट कीजिए प्लस माइनस को, सो दिस वुड बी इक्वल टू 5, सो ये हमारे पास आ जाएगा 5, और ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 1 इज -1, ये 8 हमारे पास आ जाएगा। 12 प्लस 2 इज 14, 0 -1 1 -1, ये 0 बन गया, यहाँ पे 1 एज इट इज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। कैसे? -1 आ गया, -2 प्लस 1 इज -1, -3 ऑलरेडी, फिर 1, फिर -1 प्लस 1 कट गया, वो 0 आ गया, फिर 0 ऑलरेडी है, फिर 2 प्लस 0 प्लस 4 इज 6, फिर है 4 प्लस 3 प्लस 4 इज 7 प्लस 11 आ गया वो, सो वो हमारे पास 11 आ गया, और 3 7, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। रो 3 को वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं रो कॉलम 2 के साथ। 2 into 2 is 4, ठीक, 3 into 1 is 3, 4 into 1 is 4, ये ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल टू वो कितना 7 प्लस 4 इज 11, यहाँ पे 6 ऑलरेडी चल ही रहा है। सो हमारे पास कुछ ऐसे ये आ गए दो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करके, और ये हम सीधे देख सकते हैं नॉट इक्वल टू है, सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सो हमने बड़े इजीली तरीके से इसे प्रूव कर लिया कि ये इसके इक्वल नहीं है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं ऑफ एक्सरसाइज 3.2, जो एनसीईआरटी में हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। सो फाइंड a स्क्वायर -5a + 6i इफ़ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे बड़ी ईजिली। तो हमें यहाँ पर a स्क्वायर निकालना है। जो a स्क्वायर होता है हमें मैट्रिक्स में, उसको हम a × a लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। मतलब ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, उसी को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमें एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा, जिसे हम ए स्क्वायर नाम दे देंगे, उसी को ए स्क्वायर कहते हैं। सो ए हम लिख लेते हैं, ए हमारे पास क्या है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और वापस ए मल्टीप्लाइड बाई ए, वो क्या हुआ 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, तो हमारे पास ये आ गया। सो मल्टीप्लाई कीजिए दो मैट्रिक्स को रो इंटू कॉलम, जो मैंने आपको सिखाया हुआ ये अभी तक। सो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 is 4 प्लस 0 प्लस 1 1, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 × 0 is 0, 2 लिख दिया मैंने, 2 × 0 0, 0 × 1 is 0 प्लस -1, 2 × 1 is 2, 0 0, सो ये आ गया हमारे पास। 2 × 2 is 4 प्लस 2 प्लस 3, 2 × 0 is 0, 1 × 1 is 1, फिर 3 × -3 is -3, 3 × -1 is -3, 2 × 1 is 2, ठीक, 1 × 3 is 3, फिर 3 × 0 is 0। सो 1 × 2 is 2, -2 0 निकल गया, 0, फिर क्या है -1, फिर क्या है -1 × 0 is 0, फिर क्या है 1 × 1 is 1, -3, फिर हमारे पास क्या है 0। सो ये हमें निकल कर आ गया a × a, सो वो दैट इज़ a स्क्वायर। सो अब इन्हें ऐड कर लीजिए, एज सिंपल एज दैट। सो वो हमारे पास क्या निकल जाएगा 5 -1 2 as it is, 4 + 2 + 3 is 6 9, -2, 2 + 3 is 5, 2 - 2 is 0, -1, -3 + 1 is -2,
सो हमें ए स्क्वायर ये क्वांटिटी निकल कर आ गई। सो हमने ए स्क्वायर निकाल दिया बड़ी सिंपल तरीके से। 590 -1 -2 -1 25 -2। सो ये मैं क्रॉस चेक कर रहा था, ये ठीक है बुक पे ही। सो अब हमें क्या क्वेश्चन में हमें पहली क्वांटिटी निकल गई ए स्क्वायर और हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5a के साथ। सो 5a कैसे निकालेंगे, सीधा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है a के साथ, ये आपको ऑलरेडी पता लग ही गई होगी। इज इक्वल टू 5, मैं लिख रहा हूँ 5, ये एक ही बार है, हाँ ठीक है 5a। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 5a इज इक्वल टू 5 इंटू ए मैट्रिक्स वापस लिख लीजिए जो हमें क्वेश्चन में देकर है। सो वही मैं लिख रहा हूँ 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, वही लिख रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। सो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, वो क्या आ जाएगा 10 0 5, मल्टीप्लाई आपको करना आता ही है, सिखाया है ऑलरेडी मैंने। 10 5 15 5 -5 फिर 0। सो 5a भी निकल कर आ गया। अब है हमारे पास 6i, थोड़ा नया टर्म है आपके लिए, तो वैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा ही लिया था। तो 6i, सो अभी हम डील कर रहे हैं 3/3 मैट्रिक्स हर कहीं आ रहा है, तो आई भी 3/3 होगा। आप इंट्रोडक्शन पार्ट पहली का देख लीजिए, उसमें मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझा लिया है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर नहीं वहाँ समझ आ रहा है तो मैं वापस समझा देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसके हर एक एलिमेंट 0 होते हैं, सिर्फ बीच में 1 होता है, उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सो अभी 3/3 के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो 3/3 का हम बना लेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 रहे, बाकी सारे 0 है, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं सिंपल में। सो अब मल्टीप्लाई कीजिए 6 के साथ, 6 6 6, बाकी एलिमेंट 0 आ जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। 6 6 6 सिर्फ डायगोनली आ गए, बाकी सारे 0 आ गए। सो अब हमें ए स्क्वायर भी निकल गया, 5a भी निकल गया, 6i भी निकल गया। सो सब्स्टिट्यूट कीजिए इस इक्वेशन में जो देकर है 5a स्क्वायर -5a + 6i में। सो सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए स्क्वायर हमें निकला है, ए स्क्वायर लिख लेते हैं इधर 590 और क्या है हमें -1 -2 -1 2 5 -2, ये स्क्वायर लिख लिया मैंने। फिर 5a ऑलरेडी हमने निकाला, यहाँ पर है 5a, लिख लीजिए। वो हमारे पास क्या आ गया 10 10 5 0 5 -5 5 15 0, ये आ गया हमारे पास। और 6i की जगह ये प्लस 6i, वो हमारे पास है 6 6 6, बाकी हर एक एलिमेंट 0। सो ये सीक्वेंशियली क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पहले जो आ रहा है उन्हीं को, पहले इन दो को फिर ऐड होगा, ठीक है। सो मैट्रिक्स बना लीजिए इन दो को माइनस करके, वो क्या आएगा 5 - 10 इज 5 - 10 आपको आ जाएगा -5 के इक्वल। इन दो को माइनस कीजिए, -1 -0 इज़ -1, फिर 2 - 5 इज़ -3, 9 - 10 इज़ -1, ठीक है। आप लोग भी सही चल रहे हैं, मैं भी सही चल रहा हूँ, तो थोड़ी कॉपी ऊपर ले लेता हूँ मैं ताकि आप लोग को विजिबल अच्छे से रहे। सो -2 - 5 इज़ -7, सीधी सी बात है। 5 - 15 इज़ 10 -10, 0 - 5 इज़ -5, -1 - 5 इज़ वो +5 बन जाएगा, +5 -1 गया तो 4 बच गया, -2 + -0 इज़ -2, प्लस 6i अपना एज इट इज़। ये दो मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस ये मैट्रिक्स ऐसे ही रह गया। अब इन दो को ऐड कर लेंगे। सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 + 6 इज़ 1, फिर -1 + 0 इज़ -1, -3 + 0 इज़ -3, और क्या हमारे पास -1 बच गया, -7 + 6 इज़ -1, फिर क्या है -10 ही बच गया यहाँ पे, -5 4 -2 + 6 इज़ 4। सो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी निकल कर आ गई जो इस इक्वेशन के इक्वल है। सो a² - 5a + 6i का आंसर क्या निकल गया हमें, ये a² - 5a + 6i। सो इसका आंसर कुछ हमें ये निकल कर आ गया। इसमें क्या हमें निकालना था, a² a देकर था, a को a से मल्टीप्लाई किया, a² निकल गया, 5a निकाल दिया, 6i भी निकाल दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 1 1 1 होते हैं डायगोनल एलिमेंट, कुछ 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हमें 6i दे दिया, और a को मल्टीप्लाई 5 से किया तो 5a दे दिया। उन्हीं को हमने सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में, प्लस माइनस साइन जो भी थी वो हमें निकल कर आ गया। सो ये क्वेश्चन हमने बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया। अब इसका
ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं हमने कैसे सॉल्व कर लिया। कहीं आपको रोकना हो स्क्रीन नोट्स बनाते बनाते तो आप देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। और जो क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा दिया हुआ, इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज़ इक्वल टू 0। सो यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ये है क्वेश्चन कुछ हमें यहाँ पे ऐसा। सो हम इसे बड़े सिंपल तरीके से कर देंगे। हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट एंटिटीज़ है, a क्यूब 6a², 7a, 2i, ये बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं। सो हम इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे, फिर एंड में इक्वेशन पुट कर देंगे इस इक्वेशन में ताकि हमें आंसर निकल जाए। सो पहले हम a क्यूब निकालेंगे। a क्यूब हमें कैसे निकलेगा? a क्यूब इज़ a इंटू a 3 बार a। सो पहले हम दो ए इसको निकालेंगे, है ना, सीधी सी बात। सो पहले हम a² निकालेंगे, a² इज इक्वल टू a इंटू ए। सो हम a इंटू ए निकाल देंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 102 02 02 13 और मल्टीप्लाइड बाई दिस क्वांटिटी 102 02 02 13। सो हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटी आ गई है। सो ये जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा मैं साइड लाइन कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया। सो अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सिखा दिया है कैसे ये करते। पहले रो को पकड़ लीजिए, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, है ना। सो ये ऑलरेडी मैंने सिखाया। अगर आपको कन्फ्यूजन क्लियर करना है तो आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। ताकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इधर मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख लेता हूँ। सो मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 0 प्लस 4, ये हमें निकल गया। सो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सो दैट वुड बी इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 4। सो इसके बाद इसी रो को पकड़ लीजिए और सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो दैट वुड बी इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर हमारे पास है कॉलम 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 2 इज़ 2 प्लस 0 प्लस 6। सो ये हमें निकल गया। सो अब हम दूसरे क्या इसको बोलते हैं, दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो रो 2 को पकड़ लीजिए, जिसे मैंने, क्योंकि इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सो दैट वुड बी इक्वल टू 0 इंटू 1 इज़ 0 प्लस 0 प्लस 2। फिर है 0 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 0। सो ये हमारे पास एंटिटी आ गई। और अब हमारे पास क्या है, कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, दैट वुड बी इक्वल टू 0 प्लस 2 प्लस 3। और हमारे पास अब रो 3 बच गया है, उसको भी मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ ऑरेंज कलर से। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस 0 प्लस 3 टू ज़ा 6। देन कॉलम 2 के साथ 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 0 प्लस 0। एंड फिर है हमारे पास 2 इंटू 2 इज़ 4। देन वी हैव 0, फिर हमारे पास 9। ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी आ गई। सो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ थोड़ा। सो यही हमारे पास क्वांटिटी है। सो अब हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका टोटल क्या आ गया। सो अब हमें इससे टोटल कर लेते हैं 5 0। इनको ऐड कर रहा हूँ मैं, किन को, इन क्वांटिटीज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। सो मैं इन क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहा हूँ। तो 8 2 8 और हमारे पास अब क्या बच गया, 2 बच गया। सो 2 4 5 8 0 एंड वी हैव 13। यहाँ पे 0 प्लस 9 है, दिस इज़ 13।
सो ये हमारे पास क्वांटिटी बनकर आ गई। सो ये हमें ए स्क्वायर निकल कर आ गया। जी बिल्कुल सही, समझ आ गया आपको, वेरी गुड, आपको समझ आ गया। सो दैट दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए स्क्वायर, ये हमें ए स्क्वायर निकल कर आ गई। अब हमें ए क्यूब निकालना है। आप देखिए ऊपर हमें ए क्यूब निकालना था। सो ए इंटू ए हमने ऑलरेडी निकाल दिया, दैट इज़ ए स्क्वायर। सो अब हम वापस ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड गिव अस ए क्यूब। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ए स्क्वायर को, ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सको बाद में। सो अब ए क्यूब हमें फाइंड करना है। सो ए क्यूब इज सिंपली ए स्क्वायर इंटू ए। सो ए स्क्वायर ऑलरेडी हमने निकाल दिया है, 5 2 8 0 4 0 8 5 13 एंड ए इज इक्वल टू जो हमें ऊपर दिया है 102 102 020 एंड 213। तो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी है ए क्यूब के लिए। सो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और हमें ए क्यूब दे देगा। रो 1 को पकड़ लीजिए, कॉलम 1 के साथ पहले, फिर इसी कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई। पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। होप आप लोग को मल्टीप्लिकेशन आता है, और इससे पहले भी मैंने सिखा दिया हुआ है आपको। रिपीट करता हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन हो मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, क्योंकि मैट्रिक्स इसी का खेल है। तो अगर आपको ये आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा। सो 5 इंटू 1 इज़ 5 प्लस 0 प्लस 16, फिर हमारे पास है 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर है हमारे पास 5 2 ज़ा 10 प्लस 0 प्लस 24, फिर हमारे पास है 2 प्लस 0, फिर हमें रो सेकंड पकड़ना है। मैं रो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन क्वांटिटीज़ को, आपको समझ आ रहा होगा। 2 प्लस 0 प्लस 10, फिर हमारे पास क्या है, 2 इंटू 0 0 प्लस 8 प्लस 0, देन वी हैव 4 प्लस 4 प्लस 15, हमारे पास ये है। फिर अब रो 3 को पकड़ लेते हैं, रो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें क्या आ जाएगा, 8 इंटू 1 इज़ 8, देन वी हैव 0 प्लस 26, देन वी हैव 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर हमारे पास है 16 प्लस 0 प्लस 36, नो 39, 13 इंटू 3 इज़ 39। सो हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटी आ गई यहाँ पे। सो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। सो ये यहाँ पर आ गया। सो अब यही क्वांटिटी जो ए क्यूब है, हम इसे, ये वाली जो क्वांटिटी हमने निकाल दी जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको ऐड कर लेते हैं। सो वही हमें ए क्यूब दे देगी। ए क्यूब इज इक्वल टू 21 प्लस 0 प्लस 34, then 12, then 8, and then 23, then we have 34, then we have 0, then we have 53। सो हमें ए क्यूब भी निकल कर आ गया, और ए क्यूब को भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इस चीज़ से, ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो ऑलरेडी हमने ए क्यूब निकाल दिया। अब 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर ऑलरेडी हमने निकाला है, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6a स्क्वायर आ जाएगा। और ए देकर है, 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7a दे देगा, और 2i भी निकाल लेंगे और इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो अब हमें क्या करना है, सो अब हमें ए क्यूब निकल गया, तो अब हम लोग आराम से 6a स्क्वायर पहले निकाल लेते। ए स्क्वायर हमने निकाल ही लिया है, ये वाला जो क्वांटिटी है। सो उसको 6a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी आर नाउ मल्टीप्लाइंग 6a स्क्वायर। सो 6 इंटू ए स्क्वायर वी हैव हेयर 5 to 8 यू कैन रीचेक, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, 5 to 8 0 4 0 0 4 0
एंड देन वी हैव 8 5 13. सो ये है हमारे पास क्वांटिटी कुछ. सो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, देन वी हैव 0, 6 8 ज़ा 48, then we have 12, 24, 30, 6 8s are 48, then we have 0, 14 into 6 into 13 is 78. सो ये हमारे पास 6a² की भी क्वांटिटी निकल कर आ गई बड़ी सिंपल तरीके से. सो अब हम क्या करेंगे, 6a² हमने निकाल लिया और हमें कौन सी क्वांटिटी निकालनी है, रीचेक करते हैं ऊपर क्वेश्चन में. अब 7a निकालना है. ए ऑलरेडी हमें देकर है यहाँ पर, जो ये है हमारे पास ए. सो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 7 के साथ. सो अब हम कर लेंगे 7a निकाल लेंगे. 7 इंटू ए इज़ हमारे पास 102, देन वी हैव 020, देन वी हैव 213. ये हमारे पास ए है. 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, देन 7 0 14 0 14 0 14 प्लस 7 प्लस 21. सो ये हमारे पास क्वांटिटी कुछ निकल कर आ गई. इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए. दिस इज 7, सॉरी यहाँ पर 7 है हमारे पास क्वांटिटी. सो ये हमने कुछ ऐसे निकाल दिया सारी क्वांटिटीज. अब सिर्फ 2i बचती है तो वो भी हम निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है ना. सो अब हमारे पास लास्ट क्वांटिटी बच जो रही है वो दैट इज़ 2i. सो i ऑलरेडी आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. अभी 3/3 का चल रहा है तो 3/3 का बना लो. 1 1 1, बाकी सारी जगह 0. ऑलरेडी मैंने आप लोग को ये पढ़ा लिया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो ये हमें निकल कर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो अब हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें निकाल चुके हैं. a³ 6a² 7a 2i. सो अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमें यहाँ पर इक्वेशन है. सो इसमें जब हम पुट कर लेंगे ये सारे वैल्यूज़ तो हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं. सो अब यही हम इक्वेशन नीचे लिखते हैं. सो क्या बनेगी ये इक्वेशन हमें, a³ minus 6a², then we have plus 7a, then we have plus 2i. सो a³ हमें क्या देकर है, जो हमने निकाली ये वाली क्वांटिटी, इसको हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज, इसको रिप्लेस कीजिए. a को रिप्लेस इज इक्वल टू 0, a को रिप्लेस कीजिए. a³ का जो वैल्यू निकला हुआ दैट इज 21 12 34. सो मैंने यहाँ पर a³ की क्वांटिटी लिख दी सेम एज इट इज़. यही क्वांटिटी जो मैंने ऑलरेडी निकाली थी इससे पहले, 6a², जो ये क्वांटिटी है 7a और 2i, ये मैं इसमें पुट कर रहा हूँ. सो इसी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ. सो एज इट इज़ मैंने ये सारी क्वांटिटीज़ इस इक्वेशन में पुट कर दी जो हमने ऑलरेडी निकाल दी हुई थी. सो आप लोग बोल रहे होंगे 2i, मैंने 2 कहाँ से लिख दिया, मैंने मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दिया ताकि 2 के साथ, और हमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 2 2 आ रहे. सो यही मैंने यहाँ पर निकाल दिया. सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेट टू 0 कर लीजिए. सो पहले हमें इन दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है. सो कर लेंगे हम, कौन सी बड़ी बात है, इन दो क्वांटिटीज़ को कर लेते हैं. सो अब हम इन दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा सिंपल है. अब हमें 21 minus 30 is -9, simple. Then we have 0 minus 0 is 0, then we have minus 14, then we have 0 0, then we have minus 16, 8 minus 24 is minus 16, then we have minus 7. ये मैं कैलकुलेशन खुद कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जल्दी हो सके. सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ा सिंपल है, आप लोग इजीली कर सकते हो इसे. -7, then we have minus 14, then we have 0, then we have minus 23. सो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई, प्लस ये ऑलरेडी ऐसे चल ही रही है. 7 0 14,
0, 14, 7, 14, 0, 2. Then we have 2 identity matrix, that is this. तो अब हम इन दो क्वांटिटीज़ को, ये दो क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे. सो कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है. सो अब हम इन दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर लेंगे, देन वी ऐड दिस क्वांटिटी. ठीक है. सो सिंपल है. क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे पहले दो क्वांटिटीज़ को, दैट इज़ इक्वल टू, इन दो को ऐड कीजिए, ये वाला और ये वाला. सो क्या हमें आंसर निकलेगा, -9 + 7 इज़ -2. फिर हमारे पास क्या हुआ, 0 + 0 इज़ 0. जी ठीक. फिर -14 + 14 इज़ 0. देन वी हैव 0 + 0 इज़ 0. सो मैं ये इनकी एडिशन लिख लेता हूँ, 0 - 2 देन 0. आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. सिर्फ मैं ऐड कर रहा हूँ दो मैट्रिक्स को टाइम बचाने के लिए. देन वी हैव 2i, जो ऑलरेडी हमें ये वाला एग्जिस्टिंग बच गया. सो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 2 2 0 0 0 0 0. सो ये हमें यहाँ पर आ गया. सो इन दो को ऐड कीजिए और सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 0 है. सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स इसमें -2 -2 -2 है और उसमें ++2 है. सो जब ऐड हो जाएंगे तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, सीधी सी बात है. सो वही मैं लिख रहा हूँ ऐड करके, दैट इज़ 0 0 0 0 0 0 0 0 0. सो दिस इज़ द नल मैट्रिक्स और हमें ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया. सो ये हमने बड़े सिंपली तरीके से सॉल्व कर लिया. सो क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, दिस क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 0, और हमने इक्वल टू 0 रख दी थी. ए क्यूब पहले हमने निकाला, ए क्यूब कैसे निकाला, A² फिर इंटू ए किया, 6a² भी हमने निकाल दिया, फिर 7a भी हमने निकाल ही दिया, 2i हमने निकाल दिया, इक्वेशन में पुट कर दिया ये सारा क्वांटिटी और इक्वल टू 0 रख दिया. ये इक्वल टू 0 आना चाहिए और इक्वल टू 0 आ गया ये हमने जब सॉल्व कर लिया ऐड सब्ट्रैक्ट करके. सो दैट इज़ नल मैट्रिक्स और ये हमें राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो और जो ये वाले वीडियोस है जिसमें वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, इसको जूम इन कर लीजिए अगर आप फ़ोन पे देख रहे, ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो और फुल स्क्रीन पे आप लोग मेरे वीडियोस देख सके. और कमेंट में सेक्शन में लिख लीजिए मैं वाइट बोर्ड पे ही पढ़ा हूँ कि कॉपी पे ही पढ़ा हूँ. आपको रॉ अच्छा लगता है कि आपको टेक्नोलॉजी से मज़ा आता है पढ़ना, कि आप लोग इसी से पढ़ना चाहते हैं कि वाइट बोर्ड पे ही आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड. थैंक यू.